वक्त बचा नहीं है। ले दे के 25-30 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इतने में रुझान आने लगेंगे, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि कहां पर कौन आगे दिखाई दे रहा, किसने खाता खोला सबसे पहले किस स्टेट में। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार होगी या एमवीए पलटवार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 48 सीटें हैं टोटल पूरे देश में जहां पर उपचुनाव हुए हैं, उसके नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, जलेबियां बनने लगी, देखिए जलेबी किस प्रकार से ट्रेंड में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद सकते हैं अश्वनी पांडे हमारे सहयोगी मुंबई में, देखिए क्या कह रहे हैं वो। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से क्या महायुति की सरकार होगी या महाविकास अघाड़ी पलटवार करेगी, कुछ देर में फैसला हो जाएगा। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में हेमंत सरकार का जलवा बरकरार रहेगा या फिर भाजपा की अगुवाई में एनडीए सत्ता हासिल करेगी, ऐसे कई सवालों का जवाब 8 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा, रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर, वो आप तक ये जलेबी बनने की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दोनों राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त है, उपचुनाव में बढ़त को लेकर आश्वस्त है। क्योंकि देखिए हरियाणा में जो हुआ जिसने सभी को चौंकाया, और ये जो हरियाणा में हुआ क्या वही महाराष्ट्र और झारखंड में होगा, ये देखने वाली बात होगी। सभी की निगाहें इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा वो राज्य था जहां पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि वहां पर काउंटिंग हुई, नतीजे आए तो पता चला कि बीजेपी वहां पर रिपीट कर गई। अब जिस प्रकार की सिचुएशन महाराष्ट्र और झारखंड की है, इसको देखने के बाद ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देश की राजनीति की यानी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले ये दो राज्य हैं। पूरे देश में राजनीतिक महत्व रखने वाला दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र है। अब 288 विधानसभा सीटें, एक राउंड में यहां पर वोटिंग हुई है, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी। अब किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये देखने वाली बात होगी। ये जो टैली आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान उपचुनाव की टैली, महाराष्ट्र की, झारखंड की, ये सब कुछ आपको अपडेटेड नजर आने लगेगी ठीक 8 बजे से। इसलिए रिमोट मत उठाइएगा, आपको सबसे पहले रुझान यहीं पर देखने को मिलेगा। राजस्थान की 7 जो सीटें हैं जहां पर मुकाबला तगड़ा दिखाई दिया, इस उपचुनाव में संघर्ष दिखाई दिया, वो हम आपको बताएंगे कि आखिर 84 सलूम्बर, झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, टोंक की देवली उनियारा या नागौर की खियूसर, ये तो तमाम सीटें हैं। यहां पर कौन बढ़त बना रहा है, किसका दमखम ज्यादा नजर आया, क्या कमल खिलेगा या विपक्ष खेला करेगा, ऐसे कई सवाल के जवाब 8 बजे से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए महाराष्ट्र की 288 सीटें बहुत दिलचस्प रहने वाली हैं, झारखंड की 81 सीटें। हेमंत सोरेन क्या वापसी कर पाएंगे, चुनाव के बाद में, वोटिंग के बाद में हेमंत सोरेन चंपी करते नजर आए, बड़े कूल काम नजर आए, लेकिन अब आज 8 बजे के बाद जब रुझान आएंगे तो कौन कितना काम रहेगा, कौन कितना किसका जलवा दिखाई देगा, वो सब पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, जिस प्रकार से तमाम बड़े बयान दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर तमाम अपील, फतवे, सब कुछ हमने देखा। अब आज 8 बजे के बाद से जब रुझान आने लगेंगे तो पता चलेगा किसकी मेहनत ज्यादा कारगर हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बहुमत के लिए महाराष्ट्र में 145 सीटें चाहिए। अब 145 का जो मैजिकल फिगर है वो कौन छुएगा, वो देखने वाली बात होगी। झारखंड में बहुमत के लिए 42 सीटें चाहिए, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि पहले 42 पर कौन पहुंचेगा, वो देखने वाली बात होगी। पिछली बार जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, 5 साल तक वो सरकार चली, अब उसके बाद में उपचुनाव की घड़ी आई तो इसमें फिर से 42 सीटों का ये मैजिकल फिगर कौन छुएगा। झारखंड की 81 सीटों में आदिवासी वोट किधर टर्न अराउंड हुआ, किधर ज्यादा घूमा, वो देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति हमने देखी वो आप कह सकते हैं कि बेहद टफ मुकाबला यहां पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिवसेना 2 टुकड़ों में हुई, इन 5 सालों के भीतर हमने देखा शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे साहब अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, शिवसेना उद्धव गुट, कोर्ट तक मामला गया, सारी चीजें हमने देखी। और आज चुनाव की घड़ी, अब जनता किसे चुनेगी,
क्योंकि आइडियोलॉजी की बात लगातार शिवसेना करती रही है। बीजेपी आइडियोलॉजी को लेकर ही घेरती रही है शिवसेना उद्धव गुट को कि बाला साहब ठाकरे की क्या आइडियोलॉजी रही है और किसके विपरीत धारा में अब उद्धव ठाकरे बहने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। क्या ये जनता समझेगी या सिंपैथी लहर जाएगी शिवसेना के तरफ, क्योंकि ये एक एंगल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा, कुछ राज्य ऐसे जिनमें से बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगा लोकसभा चुनाव में, जिससे बीजेपी अपने बलबूते मैजिकल फिगर तक नहीं पहुंच पाई। उसमें एक झारखंड और महाराष्ट्र और यूपी के ये 3 राज्य रहे। यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर देखने वाली बात होगी कि आखिर किस प्रकार का मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है। खैर, सीसा, मऊ, गाजियाबाद ये तमाम सीटें हैं। मिल्कीपुर, कुंदरकी, मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं, लेकिन कुंदरकी में बेहद टफ मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसी कटहरी की बात अगर हम अंबेडकर नगर की सीट की करें तो वहां पर भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो यूपी की 9 सीटें, झारखंड की 81 सीटें, साथ ही साथ में महाराष्ट्र की 288 सीटें, राजस्थान की 7 सीटें, वायनाड एक ऐसा लोकसभा चुनाव जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई। राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई। वहां पर भी कांग्रेस से पूरी ताकत झोंकी और कांग्रेस वहां अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऊंट किस कर पर बैठेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। हर एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन 8 बजे, देखिए 8 बजे से पहला रुझान आने लगेगा। ये वो तमाम टैली आपको मूव करती दिखाई देगी, चलती दिखाई देगी 8 बजे। इसलिए कह रहे हैं कि नजरें जरूर गड़ा के रखिएगा। महाराष्ट्र के 288 सीटों पर एक राउंड में वोटिंग कराई गई और झारखंड को 2 टुकड़ों में बांटा गया, 2 राउंड में वहां पर वोटिंग हुई। 13 तारीख को राजस्थान में वोटिंग हुई। 10 दिन के बाद आज 23 तारीख है, आज नतीजों का दिन है। तो आज राजस्थान की 7 सीटों पर सभी की निगाह